आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ सम्मेलन के बारे में। पहला चैप्टर हम लोग को आप पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ाए हुए हैं और इस वीडियो में आपको सिर्फ सम्मेलन के बारे में जानना है। तो आपने कभी तो कभी भूल कर भी किताब उठाया होगा और पढ़ा होगा। एक आदमी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, इस व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। देखिए, इन्होंने एक अभियान चालू किया है। इस अभियान का नाम है नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान। इन्होंने नर्मदा नदी को सुरक्षित अर्थात साफ सुथरा करने में बहुत ही योगदान दिया है। तो इन्होंने किस साल इसका जो अभियान चालू किया था, तो वो जो साल था वो 1985 का साल था। अब आपने फिर दूसरा व्यक्ति का भी नाम सुना होगा। दूसरा व्यक्ति का नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। बहुगुणा, इनके नाम में बहुगुणा लगा है, अर्थात ये बहुत गुणी व्यक्ति है। इन्होंने देखा कि इनका जो समय काल था उसमें पेड़ों की बड़ी कटाई हो रही थी। तो इन्होंने एक आंदोलन चालू किया था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। आंदोलन, ये सब कंपटीशन में आने वाला सवाल है। चिपको आंदोलन, इसका जो तारीख था वो 1970 की साल में इन्होंने चिपको आंदोलन को चालू किया था। इसमें लोग पेड़ से लिपट जाते थे कि मुझे काटो, उसके बाद ही पेड़ को काटना। इसके बाद महात्मा गांधी कहते थे, इसमें एक महात्मा गांधी का कथन है संसाधन के बारे में। महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए, जब लोग संसाधन हमारे पास इतना है ना, आज लोग लालच के चलते अपना सिर्फ पेटी भरने के पीछे लगे हुए हैं और पेट भरने का कोई चिंता नहीं है। आगे हम लोग पेटी ही भरेंगे, समझे। इनका ये योगदान था। अब हम लोग ये जानेंगे कि आपने सोचा है कभी कि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून, देखिए 5 जून का यही कारण था कि एक स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया था जो पर्यावरण से ही संबंधित था। वो उसकी जो पहली तारीख थी ना, जब चालू किया गया था, उसका जो पहला डेट था वो 5 जून को था। इसीलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में मनाया जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग 3 पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, जिसमें से पहला पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, इसको कब मनाया गया था? तो इसकी जो 3 से 14 जून, 3 से 14 जून, और इसका जो साल था वो 1992 था। 1992 के साल में जून माह में 3 से 14 तारीख के जो बीच में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जो स्थान था, इसको कहाँ, इसका एक ब्राजील में एक जगह है। ब्राजील में एक जगह है, रियो डी जेनेरो
जेनेरो जगह है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें पूरे देश, जितने भी विकसित एवं विकासशील देश थे, उनमें से 178 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। विकसित एवं विकासशील विकासशील देश के टोटल 178 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसका जो उद्देश्य था, भाई कुछ भी सम्मेलन बनाने के पीछे एक बड़ा कारण होता है। इसका जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। और दूसरा कारण था वन संरक्षण। यही दो कारण के चलते इसका आयोजन किया गया था। अब हम लोग द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानेंगे। 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग को जानना है। ये सब कंपटीशन में आने वाला सवाल है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसकी जो डेट थी वो 23 से 27 जून, ये भी जून माह में इसका आयोजन किया गया था। और साल था 1997। इसका ठीक 5 साल बाद इसका आयोजन किया गया था। 1997 के साल में जून का महीना था और 23 से 27 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसको अमेरिका में एक जगह है। अमेरिका यूरोप महादेश का एक देश है। इसका एक जगह है न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क नामक शहर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का कार्य किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो किस हद तक काम किया, अपना किस मुकाम को हासिल किया, इसी का मूल्यांकन करने के लिए इसको आयोजित किया गया था। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मूल्यांकन करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इसका आयोजन 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसका जो साल था, उसके ठीक तीनों पृथ्वी सम्मेलन में 5 साल का गैप है। 1992 में है, इसके 5 साल बाद ठीक 1997 के ठीक 5 साल बाद 2002 में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो स्थान था वो दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान था, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग उसी में इसका आयोजन किया गया था। इसमें 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
और इस सम्मेलन में पर्यावरण के संबंध में 150 धारा बनाया गया था। 150 धारा बनाया गया था। 150 धारा बनाया गया था। इसी 150 धारा को लागू करने के लिए सभी देश से सहमति लेने के लिए इस तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इतना ही आपको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में पढ़ना है। तीनों अब हम लोग क्योटो सम्मेलन, एक सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा, क्योटो सम्मेलन। इस पाठ में आपको बस इतना ही सम्मेलन को पढ़ना है। क्योटो सम्मेलन जो है ना, वो जापान में इसका आयोजन किया गया था। जापान में उसका जो डेट है वो 1997 में इसका आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, इस सम्मेलन को आयोजित करने का इसका मुख्य कारण था ग्लोबल वार्मिंग ही इसका मुख्य कारण था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ गैसें हैं, 6 गैसों का इसमें जिम्मेदार माना गया है। पहला इसमें गैस है CO2। दूसरा है मीथेन। तीसरा है N2O। चौथा हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपका पांचवा हो जाएगा आपका HFC गैस का नाम आपने सुना होगा, HFC पांचवा गैस। और छठवां आपका गैस है आपका सल्फर हेक्सा। छठवां गैस का नाम है सल्फर हेक्सा क्लोराइड। इस 6 गैसों को इसमें ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार माना गया था।